साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता, सवित मलिक अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, राकेश सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, शाहनवाज चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट, इंद्रजीत सिंह टीटू आरएलडी के नेता हैं और साथ ही हमारे तीन सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपको नजर पर बातचीत की है, युद्धवीर सिंह से, राज्यपाल से, और कहा है कि लगभग आपकी सभी मांगे हम मान लेंगे। आइए बातचीत करते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से बातचीत के लिए पहल ही नहीं हो रही है। देखिए, पहल हो रही है, बातचीत भी हो रही है। ये मामला जो फंसा हुआ है ना, किसान संगठनों और किसान संगठनों के बीच में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनका राजनीतिक मंसूबा है। वो राजनीतिक मंसूबा पूरा होता, आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री ने ये कानून की वापसी की बात की है, तब जिस मांग को लेकर आपने आंदोलन शुरू किया था, तो आंदोलनकारियों में खास करके राकेश टिकैत और इस तरह के जितने लोग हैं, इनको खुशी होनी चाहिए थी कि आपके संघर्ष ने का परिणाम निकला कि सरकार पीछे हटी और तीनों कानून वापस ले। लेकिन इनके चेहरों पर आप मायूसी देखेंगे, क्योंकि ये किसानों के कंधे पर चढ़कर विधानसभा और लोकसभा पहुंचना चाहते हैं। बहुत से ऐसे किसान संगठन हैं जो किसानों की मांग को लेकर संघर्ष करते रहे, वो खुश हैं और वो वापस जाना चाहते हैं। तो किसान संगठनों के बीच में ये जो शाहनवाज जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। शाहनवाज चौधरी जी, देखिए, मैं राकेश जी को ये बात बताना चाहता हूं कि किसान वहां से जाने को तैयार हैं, और जो अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि किसान जा रहे हैं, लेकिन किसान कुछ लेकर के जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए। सरकार क्यों उनकी ये मांग नहीं मान लेती? क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई व्यापारी भी अपना कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो एमआरपी उसका डिसाइड करता है, और यहां पर तो वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं। तो कम से कम सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे देना चाहिए, अगर वाकई सरकार किसानों की हितैषी है तो। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, और मेरे हिसाब से किसानों को नहीं जाना चाहिए जब तक कि उनकी मांग ना मान ली जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, एक गिफ्ट सरकार ने दिया। डिबेट को जारी रखेंगे। बड़ी खबर मेरी आ रही है, जब सबसे पहले विज्ञान भवन या कहीं भी ये होगा या नहीं होगा? सहनवाज भाई कह रहे थे एमएसपी पर गारंटी कानून तो कभी नहीं था। आंदोलन किस वजह से शुरू हुआ? आंदोलन शुरू हुआ है 3 कानून के खिलाफ, और ये राकेश टिकैत का नारा पूरे सही कभी खाली होगी नहीं। हो सकता है 20-25-30 साल तक सड़क इसी तरीके से जाम रहे। नहीं, मांगों की बात फहरिस्त की नहीं है। एमएसपी की एक समस्या किसानों की आज की नहीं है, ये तो जब से देश आजाद हुआ तब से समस्या चली आ रही है। और यदि इस समस्या का समाधान आज नहीं किया गया तो कल ये समस्या और भयंकर रूप ले लेगी। तो क्या शाहनवाज जी, आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान चुटकी बजाते 1 मिनट के अंदर हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। सरकार ने केवल एक आदेश पारित करना है। सरकार, किसान ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर सारा खरीद ले, सिर्फ ये कह रही है कि एमएसपी पर से कम पर कोई भी व्यक्ति ना खरीदे, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति खरीदना चाहे। अगर किसी व्यापारी को खरीदना होगा तो वो एमएसपी पर खरीदेगा, नहीं खरीदना होगा तो नहीं खरीदेगा। किसान ये नहीं कह रहे कि सरकार सारा खरीदे। समस्या ये टीटू जी, सवाल मेरा ये कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, हमने बहुत बहस कर ली, 1 साल से लगातार हम बहस कर रहे हैं कब हमारी सड़क खंड अपनी जगह कायम है। राकेश जी कहे 26 तारीख की घोषणा पहले ही कर चुके हैं कि 26 तारीख को आपको याद रखना होगा 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं। तो क्या माना जाए, फिर से बवाल होगा? नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बवाल की जरूरत नहीं है। सरकार अगर ये तय कर ले, सरकार ये तय कर ले कि हमने गारंटी देने के लिए हम तैयार हैं, एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार है, तो काफी। राहुल गांधी ने अभी स्थगन प्रस्ताव लिया है, महाराष्ट्र की सरकार ने ये कानून लाया था, 50,000 का जुर्माना, 1 साल की सजा। सबसे पहले तो वहां वो कानून लेके आए, क्या दिक्कत थी? महाराष्ट्र में कानून आया था, पता है कि नहीं? क्या समस्या आई? किससे करेंगे ना, किसान किससे बात करेगा? सरकार से बात करेगा, और सरकार बात करने को तैयार ही नहीं। कहा जाएगा आ चुका था, वो क्यों वापस लेना पड़ा? वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस भी आपके साथ है, तो कांग्रेस को सबसे पहले प्रयोग कर लेना चाहिए। तब तक यहाँ बातचीत हो रही है। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बात देश के किसानों की। आप समझ नहीं रहे बात को। आप इसका प्रयोग हो चुका है। कक्का जी का वो बयान सुनाते हैं, जरा एक बार सुन लीजिए, एक बार कक्का जी का बयान सुन लीजिए।